फंडामेंटल रिसर्च बताती है कि कोई भी क्रिप्टो का कॉइन कितना पावरफुल है फ्यूचर में और कितना हमें रिटर्न दे सकता है। क्या फ्यूचर के अंदर उसका कोई यूज केस है? अगर हम $100 लगाते हैं तो क्या वो हमारे $100 5,000 या $10,000 के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या वो हमारे $100 सिर्फ $1 $2 बच जाएंगे। प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट का यूज केस है या नहीं है, ये सारी चीजें हमें फंडामेंटल रिसर्च के जरिए पता लगती हैं किसी भी क्रिप्टो के कॉइन का। जब भी हमने कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है, कोई भी चीज डालनी होती है यानी कि रिटर्न के लिए, तो हम उसकी फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। टेक्निकल रिसर्च से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें क्लियर कर देती है उस कॉइन के बारे में, उसकी टीम के बारे में। तो ये फंडामेंटल रिसर्च आज हम इस छोटी सी वीडियो में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप अच्छे पोटेंशियल किसी भी कॉइन से ले सकते हैं, अगरचे वो आपको शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ लॉस दे, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जैसे 3 महीने 4 महीने 1 साल के अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न दे सकते हैं ये कॉइन। तो ये सारी चीजें हम समझते हैं। उसको समझने के लिए, इसको करने के लिए जो मैं वेबसाइट यूज करता हूँ वो 4 वेबसाइट यूज करता हूँ फंडामेंटल रिसर्च के लिए। तो आप भी इनका फंडामेंटल रिसर्च के लिए 4 वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली कोइन मार्केट कैप का यूज करेंगे। और बाकी जो 4 वेबसाइट है उनको मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वेबसाइट है जो मैं यूज करता हूँ वो coincheckup.com है। सेकंड वेबसाइट हम यूज करते हैं CoinGecko के नाम से, coingecko.com। थर्ड पर हम यूज करते हैं coinglass.com। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है और फंडामेंटल और फंडिंग रेट वगैरह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देती है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉमनली मैं यूज करता हूँ वो है हमारे पास कोइन मार्केट कैप, ठीक है, कोइन मार्केट कैप ये वाली वेबसाइट है यहाँ पर। ओके, जिस तरह अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आप लोग सर्च करेंगे कोइन मार्केट कैप के नाम से, आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आप लोगों को उम्मीद है कि आपने जो वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो इन 4 वेबसाइट की वजह से, या इतना इंपॉर्टेंट डाटा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ एक छोटी सी वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए। तो ये 4 वेबसाइट आप लोग यूज कर सकते हैं। अब 4 वेबसाइट के अंदर हम स्पेसिफिकली कोइन मार्केट के कैप के अंदर इस सारी फंडामेंटल रिसर्च को करेंगे जो बेसिक होती है। और अगर आप लोग बिगनर है तो इस फंडामेंटल रिसर्च के जरिए आप लोग किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट को फाइंड कर सकते हैं और अपना पैसा उसके अंदर डाल सकते हैं। बिटकॉइन हो गया, एथेरियम, सोलाना, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर आपने वीडियोस देखी होंगी, उनके रिसर्च के बारे में भी पता होगा, लेकिन हम यूज करने वाले एक बिल्कुल छोटा प्रोजेक्ट जिसकी फंडामेंटल रिसर्च करेंगे और हम उसके अंदर पैसे डालेंगे और हमारा पैसा देखेंगे कि क्या ये हमें अगर $100 लगाते हैं तो ये $500 $600 यानी 6x 7x 5x रिटर्न देता है या नहीं देता। ठीक है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। उसके लिए मैं एक छोटा सा कॉइन यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर आएंगे और आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है जो भी कॉइन आप लोग रिसर्च करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि क्लाइंटेक्स CTI की एक रिसर्च करूँ, ये वाला कॉइन मुझे नजर आता है। अब इस कॉइन की रिसर्च करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास वो ये होता है कि उस प्रोजेक्ट का रिसर्च, उस प्रोजेक्ट के बारे में ओवरव्यू लें कि किस चीज का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमने ये चीज देखनी होती है कि नैरेटिव किस चीज का चल रहा है। ठीक है, नैरेटिव जिस तरह AI का नैरेटिव है, ठीक है, गेमिंग का नैरेटिव है, तो इस तरह से हमने ये चीज पहले फाइंड कर लेनी होती है। तो अब मुझे पता है कि इस दौरान 2025 के अंदर जो नैरेटिव आने वाला है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नैरेटिव है, ठीक है, जो अच्छे रिटर्न्स दे सकता है हमें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले इसको नीचे किया मैंने और यहाँ पर जैसे स्क्रॉल किया टैग्स के नाम से ये 3 चीजें हमें कीवर्ड मिले, AI एंड बिग डाटा, एथेरियम इकोसिस्टम एंड BNB स्मार्ट चेन। यहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि भाई ये AI का कोई नहीं, AI के मतलब बेस करता है, इसकी मतलब थोड़ा स्कोप है। दूसरी चीज हम यहाँ पर आ गए मार्केट के अंदर। मार्केट पर आने के बाद यहाँ पर मैंने मार्केट पर क्लिक किया। मार्केट पर क्लिक करने के बाद देखना है कि कौन सी अच्छी एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट है। तो मैंने देखा कि यार ये कोकोइन और Gate.io पर लिस्ट है और इसका जो पेयर है वो USDT में भी मौजूद है और एथेरियम के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, यहाँ से मुझे तसल्ली हुई, हाँ यार ये थोड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, देखा जा सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए रिटर्न दे सकता है। तो उसके बाद मैंने कहा कि अबाउट में आए हम। अबाउट में आने के बाद हमने एक छोटी सी स्क्रिप्ट इसके बारे में जो लिखी हुई है वो स्टडी करनी होती है कि क्या काम कर रहा है बेसिकली, इस कोइन का कोई यूज केस है या नहीं है, या बिना यूज केस के काम कर रहा है। अगर किसी कोइन का कोई यूज केस नहीं है तो वो बेकार है, उसके अंदर आप लोग अपने पैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट ना कीजिएगा। शॉर्ट टर्म आप लोग उससे रिटर्न ले सकते हैं 10x और 10%, 50%, 80%। तो इसके अंदर हम आए और हमने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल्स, इंटेलिजेंस, स्केलेबल, सबको स्टडी किया मैंने। स्टडी करने के बाद मैंने देखा कि ये क्लिनिकल जो हमारे पास होते हैं लेबोरेटरी वगैरह, मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा है। ठीक है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस वगैरह लैब के अंदर मेडिसिन से रिलेटेड है और AI इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। ठीक है, ये वाला यूज केस है इसका और ये चीज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, 2 चीजें मुझे इंपॉर्टेंट हो गई कि हाँ भाई यूज केस भी है इसका। ठीक है, थर्ड नंबर पर जो हम चीज देखते हैं उसकी ये देखना है कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड
और कितने प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर है इसके कंपैरिजन में, ठीक है, वो इससे अच्छे प्रोजेक्ट हैं या उससे बेकार प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। तो एक चीज हमने ये देखनी होती है। इन सब चीजों को देखने के बाद, ठीक है, ये टैग्स को देखने के बाद, इसकी बेसिक डेटा को देखने के बाद, क्या अबाउट क्या ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है, यूज केस क्या है इसका। थर्ड नंबर पर हमने देखा कि इसकी कौन कौन सी एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट है। तीन चीजों को देखने के बाद हमने जो फोर्थ नंबर पर चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, सबसे पहले वो हमने देखना है कि यार क्या ये इसकी टोटल मार्केट कैप कितना है, ठीक है। अब ये देखा कि भाई 2.73 मिलियन जस्ट, ठीक है, और थोड़ा सा इसका मार्केट कैप है, और इसने एक दिन के अंदर यानी आज ही 10% की रैली दी है। यानी अगर आपने $1000 लगाए होते तो एक 1100 आपके यहाँ पे डॉलर बन जाते, यानी $1100 $100 का आपने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया होता आज के दिन के अंदर, ठीक है। तो दूसरी चीज हमने देखी कि मार्केट कैप क्या है। अगर मार्केट कैप कम होगा, एक बात इंपॉर्टेंट जो आपने ध्यान में रखनी है, अगर किसी भी कॉइन का मार्केट कैप कम होगा तो इसका मतलब है ये हाई रिटर्न दे सकता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है साथ कि ये हाईली रिस्की है, ठीक है। कम मार्केट कैप है, ज्यादा रिस्क है, आपको ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, ज्यादा लॉस भी हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई। दूसरी चीज आपने इसकी सप्लाई देखनी है कि टोटल सप्लाई कितनी है मार्केट के अंदर और ये सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, ठीक है। अगर हम 70% से ज्यादा कॉइन की जो सप्लाई है वो मार्केट के अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि 124 ठीक है पॉइंट, ठीक है, 124 मिलियन इसकी CTI जो मार्केट के अंदर है वो सप्लाई अवेलेबल है, और टोटल सप्लाई इसकी 181 है, यानी एक अच्छी टोटल सप्लाई और ये एक अच्छी हमें रिटर्न दे सकता है। मार्केट कैप भी थोड़ा है, ठीक है। इसके बाद इस इन अच्छी एक्सचेंज पर भी लिस्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें होने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट चीज जो होती है उसके हमने इसका व्हाइट पेपर स्टडी करना होता है। व्हाइट पेपर ये आपको जो नजर आ रहा है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और व्हाइट पेपर हमारे पास ओपन हो जाएगा। व्हाइट पेपर को स्टडी करने से हमें पता लगता है कि कौन सा प्रोजेक्ट, ठीक है, क्या इसका प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या है इसका। अभी यहाँ पर ये इट लुक लाइक योर एक्सेस द पेज, ठीक है। अभी यहाँ पर ये इनका कोई समझ नहीं आ रही, शायद अवेलेबल नहीं है या कोई वेबसाइट पर मिस्टेक आ गई जिसकी वजह से हमारे पास ये ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। अगर ये ओपन नहीं, दूसरी चीज हमने यहाँ पर ये सारी चीज को स्टडी करना होता है, इसके रिसर्च पेपर को पढ़ना होता है। रिसर्च पेपर के अंदर हमें इसका यूज केस पता लगता है, इसका फ्यूचर प्लान पता लगता है कि क्या होता है, ठीक है। ये सारा रिसर्च पेपर व्हाइट पेपर हमने स्टडी करना होता है, हमें इसके बारे में, इसकी टीम के बारे में आइडिया हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमने देखना होता है कि वेबसाइट इसकी कैसी है और क्या वेबसाइट पर टीम एक्टिव है या नहीं है। मैंने वेबसाइट पर क्लिक किया और इसकी टीम को और इसके बारे में जानेंगे कि क्या ये एक्टिव है या नहीं है, या जस्ट इन्होंने वेबसाइट बना के धंधा छोड़ा हुआ है। अब हमारे पास इसकी वेबसाइट ओपन हो गई। अब इसकी वेबसाइट को हमने अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है, और देखना है कि क्या ये वेबसाइट या कितने यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है और इसकी क्या कोई फॉल्ट तो नहीं है, अभी सिस्टम के अंदर कोई एरर तो नहीं है, मतलब डेली यूजेज के अंदर कोई एरर तो नहीं है। अगर डेली यूजेज के अंदर, रेगुलर यूजेज के अंदर इसका थोड़ा बहुत एरर होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी प्राइस डाउन जाती है, यानी वो उसकी प्राइस अप नहीं जाती जब तक उसके अंदर एरर सोल्व नहीं होता। इसके बारे में कि सारा कुछ बताया हुआ है कि कैसे काम कर रहा है, क्या इसका मॉडल है, ठीक है, मेडिकल रिसर्च इंडस्ट्री के अंदर ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट, ये सारा कुछ आपने वेबसाइट पर आना है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पर बताई होगी, वो अपनी चीज़ को देखना है, स्टडी करना है और चीज़ों को समझना है, ठीक है। इसके बारे में टोकन इसका क्या है, ठीक है, CTI AI क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने खुद स्टडी कर लेनी है। उसके बाद इसका रिसर्च पेपर पढ़ना है। रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद आपकी जो बेसिक जो चीज़ है आपकी, यानी जो आपका फंडामेंटल रिसर्च है वो हो जाएगी यहाँ तक, ठीक है। फंडामेंटल रिसर्च होने के बाद आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर, फिर आप सोचते हैं कि इसके अंदर ट्रेड कैसे लेनी है, वो हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो है उसके अंदर हम शेयर करने वाले हैं। लेकिन एक मेन पॉइंट आपको बताता चलूँ, एंड पर लास्ट पॉइंट टिप कह रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। आपने देखना है कि इसका ऑल टाइम हाई कितना था, ठीक है, और ऑल टाइम लो कितना था। आप लोग इधर ही आके तो ऑल टाइम हाई यहाँ पर इन्होंने शो करवाया हुआ है 0.023 एंड 0.19 यहाँ पर लो है, ऑल टाइम लो, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने के बाद आपने ट्रेडिंग व्यू को, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फंडामेंटल रिसर्च के अंदर होता है वो होता है कि ऑन चेन डेटा को कैसे देखना है, हमने इन चीज़ों को कैसे देखना है, ठीक है। जब हमने ये सारी की सारी चीज़ें देख ली, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हम देखते हैं उसको इनमें किसी वेल ने तो नहीं एंट्री ली हुई, किसी के पास कितने कॉइन्स है, कोई बंदा ऐसा तो नहीं है जो सारे कॉइन की प्राइस को एकदम से डंप करके गिरा सकता है और प्राइस को बहुत कम कर सकता है और हमें जिससे लॉस हो। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास ये जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नजर आ रहा है यहाँ पर, इसको कॉपी करना है यहाँ से, या आप लोग ये जो एक्सप्लोरर नजर आ रहे हैं इस पर क्लिक करना है। इनमें से etherscan.io पर, bscscan.com पर या इस थर्ड वाले पर आप लोग जाके
इसको चेक कर सकते हैं, या आप यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी विंडो में आएंगे, यानी क्रोम ब्राउजर में आएंगे, और यहाँ पर आप लोग लिखेंगे BScscan.com। ठीक है, जैसे ही आप लोग इसको लिखेंगे, लिखने के बाद आप लोगों के पास ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों ने जो स्टॉप पर आ रहा है, यहाँ पर उस एड्रेस को पेस्ट कर देना है जो अभी हमने कॉपी किया था, और इसको सर्च कर लेना है। जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे एड्रेस को, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला कंप्लीट इसका डाटा शो हो जाएगा। ठीक है, इस डाटा के अंदर ये सारी चीज़ें हमारे पास बताई गई हैं कि कितने टाइम पहले कितने जो हमारे पास कॉइन थे वो सेल हुए हैं, कितने बाय हुए हैं, या किस अकाउंट से कौन से अकाउंट के अंदर जो पेमेंट है वो गई है और कितनी पेमेंट गई है। ठीक है, ये सारा कुछ डाटा हमारा इस जगह से शो होता है और हम देख सकते हैं। ठीक है, कि कितने स्वैप हुए हैं, ठीक है, और कितने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गए हैं। ठीक है, कितने कॉइन गए और कितनी अमाउंट के गए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से चेक करते हैं और इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, एक काम करने ये करते हैं, दूसरा काम हम होल्डर्स पर आ जाते हैं। होल्डर्स पर आने के बाद हम देखते हैं कि किसके पास सबसे ज़्यादा इसकी सप्लाई मौजूद है। किसी बंदे के पास 70% 80% तो नहीं है। अगर उसके पास इतनी सप्लाई होती है तो वो मार्केट जब अप जाती है तो अपना पैसा निकाल लेते हैं और मार्केट डंप आ जाती है और हमें लॉस हो जाता है जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। होल्डर्स में आ गए। अब यहाँ पर हमारे पास ये टॉप होल्डर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हम ये डाउनलोड भी कर सकते हैं इस डाटा को, तो हमारे पास 1 to 20 पेजेस जो हैं वो शो हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो चीज़ है यहाँ पर आप लोग देखें, ये जो ये वाला एड्रेस रखने वाला बंदा है, इसके पास कितने 29% CTI मौजूद है। ठीक है, उसके बाद इसके पास दूसरे एड्रेस के पास 9% है, 5% थर्ड के पास, 4% फोर्थ के पास, फिफ्थ के पास 3% है। यानी हम ये देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट 10 to 20 है, इसकी अराउंड अबाउट 40 to 50 की जो सप्लाई है, ठीक है, यहाँ तक उन्होंने होल्ड की हुई है। सबसे ज़्यादा सप्लाई इस बंदे के पास है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख लेनी है। अब जिसके पास 29% सप्लाई है, अगर ये दोनों मिला के हमारे पास ये 4 बंदे जो है वो 40, 50 और 60% की जो सप्लाई है वो होल्ड करते हैं। अगर मार्केट अप जाती है, अप जाने के बाद अगर ये फ़ौरन सेल कर देते हैं, ठीक है, इसको कॉइन को, तो हमारे पास अच्छा खासा डंप देखने को मिल सकता है और काफ़ी लॉस होगा। तो ये सारे पॉइंट होते हैं। आप लोगों ने देखना है कि जो फर्स्ट 10 to 15 है या 20 है, उनके पास 30% से सप्लाई ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो बाकी 70%, 75%, 80% बाकी पब्लिक के दरमियान हो। जो 30% है वो पहले 8, 10, 15, 20 के दरमियान हो, तो हम सेफ कह सकते हैं उसको। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को। इसलिए मुझे इस प्रोजेक्ट की सिर्फ ये एक ही बात बुरी लगती है, यानी जो लगी है देखने में, कि इसकी जो सप्लाई है वो मैक्सिमम फर्स्ट 10 to 15 मेंबर्स के पास मौजूद है, मैक्सिमम सप्लाई इसकी मौजूद है। ठीक है, बाकी प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर जो थी वो हमने चेक कर ली है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इन्फो इसकी आ जाती है यहाँ पर, ये जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद इसका ये एनालिटिक्स वगैरह सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद हमने देखना है कि इसमें ट्रेड कैसे लेनी है। मैंने आपको पूरी फंडामेंटल रिसर्च बता दी। अब जो आप लोग दूसरी वेबसाइट्स पर आकर भी इन कोइंस की रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोइन ग्लास को मैंने डिस्कस किया, तो अभी यहाँ पर कोइन ग्लास पर आप किसी भी उसको लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आया और आने के बाद मैं सोलाना की रिसर्च करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो सोलाना को मैंने सर्च कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो सर्च आप लोग कर सकते हैं, अभी लोडिंग हो रही है इसकी, और उसके बाद ये डाटा आप लोगों के पास हो जाएगा शो। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, इसका पूरा ओवरव्यू करेंगे। ठीक है, और देखेंगे हम यहाँ पर कि किस एक्सचेंज पर, यानी बाइनांस पर कितना वॉल्यूम है इसके अंदर मौजूद। ठीक है, इंटरेस्ट कितना चल रहा है, वॉल्यूम कितना आ रहा है। ठीक है, और फ्यूचर ट्रेड कितनी ओपन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। हर और जो बड़ी हमारे पास एक्सचेंजेस हैं और जो लिस्ट है जहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है, वो सारा डाटा हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, जिस तरह बाइनांस का जो वॉल्यूम है वो 4.73 बिलियन का है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर बाइबिट पर है, OKX पर है। ठीक है, बिंग एक्स पर है। इन वेबसाइट एक्सचेंजेस हैं, इतना वॉल्यूम मौजूद है। यहाँ पर इंटरेस्ट कितना यहाँ पर लग रहा है, और यहाँ पर सोलाना की फ्यूचर ट्रेड किस एक्सचेंज पर कितनी ज़्यादा ओपन है, ये सारा कुछ डाटा हमारे पास शो होता है। ये भी हमारे पास फंडामेंटल रिसर्च के लिए ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, अगरचे ये फ्यूचर और ट्रेड के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, जिस एक्सचेंज पर जितनी हमारे पास शॉर्ट ट्रेड या लॉन्ग ट्रेड ओपन है वो शो हो रही है। आप लोग यहाँ पर आके कोइन ग्लास में उस कोइन के बारे में रिसर्च कर सकते हैं और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये थी एक रिसर्च। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर आके उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, किसी भी कोइन के बारे में। coincheckup.com पर और CoinGecko पर भी आप आके
रिसर्च कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है जो कोइन मार्केट कैप पर आपको मिला था, तो आपको जो वेबसाइट इजी लगती है आप उसका यूज़ करें। लेकिन कोइन मार्केट कैप पर आकर मैंने हर चीज़ का आपको ओवरव्यू दिया और आपको हर चीज़ अच्छे से समझाई है कि कैसे किसी भी कोइन की रिसर्च करते हैं। उसके बाद एक चीज़ रह जाती है, आप लोग ट्विटर पर, टेलीग्राम पर या किसी सोशल मीडिया पर जाकर देखें कि उसकी हाइप चल रही है या नहीं चल रही, या उसके बारे में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं क्या बात कर रहे हैं, तो आप उस लिहाज से भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड और लास्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है कि अगर आप लोग इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं, वो तो हम टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में कंप्लीट सिखाएंगे इसी कोइन और बाकी कोइन की रिसर्च के साथ, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम वेबसाइट को ओपन करेंगे, ट्रेडिंग व्यू, और ठीक है CDI, मैं इसको इनका नाम लिख देता हूँ ट्रेडिंग व्यू के साथ, ताकि इसका चार्ट ओपन हो जाए मेरे पास। जैसे मेरे पास ये चार्ट ओपन हुआ तो मैं फुल चार्ट पर आ जाऊँगा। अब मैं देखता हूँ कि इसका जो इसकी हिस्ट्री रही है वो कैसी रही है, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर मैंने इसको ओपन कर दिया, ये कोइन पर लिस्ट है। ये मेरा CTI का चार्ट ओपन हो गया है, ठीक है। CTI की मैंने फंड जो टेक्निकल थी वो लगाई हुई है कुछ, देखिए आप लोग, मैंने यहाँ पर लगाई हुई थी तो यहाँ से अभी ये डाउन ले रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पर ट्रेड ओपन की थी 2-0 पर, और मेरा जो रिसर्च है, मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आती है जब 0.33 पर या 0.8 पर मैं इसके अंदर से अपने पैसे आउट करूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आने के बाद मैं 1 वीक के चार्ट को या 1 मंथ के चार्ट को ओपन करूँगा, ठीक है। 1 वीक के चार्ट को ओपन किया, तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे मंथ आए हैं जहाँ पर इस प्रोजेक्ट ने हमें हाइप दी है, ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ें सर्च करने के बाद यहाँ पर देखता हूँ कि ये मार्च का महीना आता है, ठीक है। फेब और मार्च के महीने में अच्छी रैली देता है, ठीक है। हमारे 10x तक अगर आप लोग $100 लगाते हैं तो उनको $1000 में कन्वर्ट करता है। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखें कि फरवरी और मार्च के अंदर, यानी फेब के अंदर, फरवरी और मार्च में ये अच्छे मतलब रैली देता है हमें। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप लोग फेब में देख सकते हैं कि इन्होंने अच्छी इस कोइन ने रैली दी, मतलब आपके $100 को $2000, $1500, $3000, $1000 में ये कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। अब फेब का महीना आने वाला है, तो आप लोग इस तरह से अपनी ट्रेड को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर ये कोइन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, 0.016 का, और तो आप लोग इस कोइन को उठा सकते हैं और यहाँ तक अपनी, यानी 0.05 तक आप लोग यहाँ पर इस जगह पर लेकर अपने पैसों को डबल से ट्रिपल कर सकते थे, ठीक है। ये हमारे पास जो मेन पॉइंट था, मेन फंडामेंटल रिसर्च थी, बेसिक आपको मैंने बता दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी लाजमी ज्वाइन करें।